Good morning, students. Last Monday we have completed the reading of the chapter I Want. Today we are going to understand the meaning of the chapter. The name of the chapter is I Want. I means मैं, want means चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ. I want to be big. I मतलब मैं, want मतलब चाहता हूँ, टू बी का मतलब होता है होने के लिए, बिग मतलब बड़ा. तो यहाँ पे आई वॉन्ट टू बी बिग, मैं बहुत बड़ा होना चाहता हूँ. कौन बोल रहा है? सेज लिटिल मंकी. सेज मतलब कहना, लिटिल मंकी छोटा सा जो बंदर है, जो कि जैसे हम लोग पिक्चर में देखे थे, ये जो बंदर है वो क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट टू बी बिग, मैं बहुत बड़ा बनना चाहता हूँ. और उसके साथ क्या वो बोल रहा है? आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग. और क्या वो बनना चाहता है? स्ट्रांग का मतलब क्या है? मजबूत. और वो बड़ा होने के साथ साथ मजबूत बनना भी चाहता है. ए वाइज ओमैन हियर्स हिम. वाइज ओमैन मतलब औरत, वाइज मतलब समझदार या फिर ज्ञानी. ए वाइज ओमैन हियर्स हिम. हियर्स मतलब सुनना. सो यहाँ पे ए वाइज ओमैन हियर्स हिम, एक समझदार औरत या फिर ज्ञानी औरत किसको सुनती है? बंदर को. बंदर जो बोल रहा था कि मैं बड़ा बनना चाहता हूँ और उसके साथ साथ मजबूत बनना चाहता हूँ, उस बात को कौन सुन रही थी? वो वाइज ओमैन सुन रही थी. यहाँ पे हिम कौन है? हिम मतलब उसे. किसे वो सुन रही थी? वाइज ओमैन किसे सुन रही थी? बंदर की बातें. तो यहाँ पे लिख रहा है वो ए वाइज ओमैन हियर्स हिम, एक समझदार औरत बंदर की बातें, उसकी बातें सुन रही थी. टेक दिस मैजिक वांड. टेक मतलब लेना. दिस मैजिक वांड, मैजिक पता है सबको, जादू. वांड मतलब छड़ी. वो जो वोमन थी, औरत थी, उसके पास एक मैजिक वांड थी, जादू की छड़ी. और वो क्या बोल रही है? ये मैजिक जादू की छड़ी को लो. शी सेज. कौन बोल रही है? वो समझदार औरत. एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू. और आपकी सारी जो भी विशेस मतलब इच्छाएं. जैसे आपके पास कोई चीज़ ना हो और आप जैसे सोचते हो कि अगर मेरे पास ये आ जाए या फिर मुझे मिल जाए, तो आप वो इच्छाएं रखते हो. वैसे ही विशेष का मतलब इच्छाएं. जैसे बंदर क्या उसका मन में वो बोल रहा था कि आई वॉन्ट टू बी बिग एंड आई वॉन्ट टू बी स्ट्रांग. तो जो वो उसकी जो इच्छाएं थी, वो समझदार जो औरत थी वो बोल रही है
कि अगर तुम ये जादू की छड़ी लेके जाओगे देन ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। ट्रू मतलब सच। तो जो भी इच्छाएं तुम्हारी थी वो सारा सच सच हो जाएगा। ए जिराफ कम्स बाय। जिराफ का मीनिंग पता है सभी को? एक टॉल एनिमल है जिसकी बड़ी सी गर्दन है, जो कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये है जिराफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ए जिराफ कम्स बाय। कम्स बाय मतलब गुजरना। बंदर जहाँ पे था उसके आसपास एक जिराफ गुजरा उस टाइम पे। ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग नेक। स्ट्रेचेस मतलब खींचना। जैसे उसका नेक है, बड़ा सा नेक है, वो अपना नेक को ऊपर थोड़ा स्ट्रेच करके खींचा। He eats the sweet leaves at the top of the trees. He eats. He मतलब वो। किसके बारे में यहाँ पे ही लिखा गया है? जिराफ। जिराफ क्या कर रहा है? He eats the sweet leaves at the top of the trees. वो eats मतलब खाना खाना। तो जिराफ का खाना क्या होता है? वो ट्रीज का जो लीव्स होता है वो खाता है। तो वो अपना नेक को, नेक मतलब गर्दन, NECK नेक, नेक मतलब गर्दन, अपना गर्दन को स्ट्रेच करके ट्री का ऊपर टॉप ऑफ द ट्रीज पे जो लीव्स था, स्वीट स्वीट लीव्स था, उसको खा रहा था। आई वॉन्ट ए लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। फिर लिटिल मंकी क्या बोल रहा है? आई वॉन्ट ए लॉन्ग नेक। लॉन्ग मतलब लंबा, नेक मतलब गर्दन। वो जिराफ को वो जब देख रहा था, उसको देख के उसको वो विश कर रहा है कि मेरे पास भी ऐसे गर्दन होना चाहिए। और मैं वो चाहता हूँ। आई वॉन्ट ए लॉन्ग नेक सेज लिटिल मंकी। पप। जैसे ही वो विश कर रहा है और अपना इच्छाएं प्रकट कर रहा था, वैसे ही वो जादू की छड़ी की मदद से इमीडिएटली एक साउंड आता है पप, और हिज नेक ग्रोज लॉन्ग। हिज मतलब उसका। यहाँ पे किसके लिए हिज यूज किया गया है? बंदर के लिए, मंकी के लिए। हिज नेक ग्रोज लॉन्ग। और उसका जो गर्दन है, ग्रोज मतलब बढ़ना, जिराफ की तरह उसकी गर्दन भी लंबा हो गया। जस्ट लाइक द जिराफ। जस्ट लाइक मतलब उसकी तरह। किसकी तरह लंबा हो गया? जिराफ की तरह। लिटिल मंकी इज़ हैप्पी। और उसको देख के लिटिल मंकी क्या हो गया? वो छोटा सा जो बंदर था वो खुश हो गया। An elephant comes down to the river. एलिफेंट मतलब हाथी। उस टाइम पे एलिफेंट एक आ रहा था। कम्स डाउन टू द रिवर। कम्स डाउन मतलब नीचे उतरना। तो रिवर के पास एक एलिफेंट उसको दिखा। किसे? बंदर को। ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर। ही मतलब वो। कौन है वो? एलिफेंट। एलिफेंट ही फिल्स हिज ट्रंक विथ वाटर। वो क्या कर रहा था? अपना ट्रंक मतलब सूंड। जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, ये एलिफेंट का सूंड है, इसे बोलते हैं ट्रंक। TRUNK ट्रंक। ट्रंक किस में भर रहा था? विथ वाटर। जो रिवर के पास वो था और अपने सूंड से वो वाटर भर रहा था। फिल्स मतलब भरना। ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। ब्लोज मीन्स बहना। तो यहाँ पे ही ब्लोज इट ऑल ओवर हिमसेल्फ।
वो अपने सूंड से क्या कर रहा था, जो पानी फिल किया था, वो भरा था अपने सूंड में, खुद के ऊपर ही ब्लो कर रहा था, गिरा रहा था। हिमसेल्फ मतलब खुद के ऊपर। आई वॉन्ट टू डू दैट टू। टू मतलब यहाँ पे टू का मतलब बहुत या फिर भी होता है, लेकिन यहाँ पे यह जो चैप्टर है और ये जो सेंटेंस है, यहाँ पे टू का मतलब होगा भी। जैसे आई वॉन्ट टू डू दैट टू, मैं भी वही करना चाहता हूँ। सेज लिटिल मंकी। लिटिल मंकी वो एलिफेंट को देख के क्या बोल रहा है कि मैं भी वही करना चाहता हूँ। जैसे वो एलिफेंट अपने ट्रंक में पानी भर के अपने ऊपर स्प्रिंकल कर रहा था, ब्लोज कर रहा था, वैसे ही लिटिल मंकी उसको देख के बोल रहा है आई वॉन्ट टू डू दैट टू, ये मैं भी करना चाहता हूँ। बैंग। बैंग मतलब जैसे कोई धमाका हो, फटाका फूटने से जो साउंड आता है, वैसे ही एक साउंड आया। जस्ट लाइक दैट ही ग्रोज ए ट्रंक। वो जादू की छड़ी की मदद से वो फिर से किसकी तरह हो गया, जस्ट लाइक दैट मतलब उसकी तरह, वो जो एलिफेंट का सूंड था उसकी तरह। ही ग्रोज ए लंग, और ही ग्रोज ए ट्रंक, और वो बंदर के पास क्या आ गया, एक सूंड आ गया। ही इज़ वेरी हैप्पी, और वो बहुत खुश हो गया। हैप्पी मतलब खुश होना। दिस इज़ फन ही सेज, ये बहुत मज़ेदार है। और कौन बोल रहा है, बंदर बोल रहा है। तो बच्चों आज के लिए उतना ही, और आशा करती हूँ आप लोग इसको रीड करोगे और जो भी मीनिंग समझाया गया है अच्छे से चैप्टर को पढ़ के समझ जाओगे। थैंक यू।